लिए वोटों की गिनती जारी है। भवानीपुर से सीएम ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं और इस सीट से आगे चल रही है। फिलहाल पहले राउंड में ममता बनर्जी, पहले राउंड की गिनती के बाद ममता बनर्जी को 3680 वोट मिले। वहीं बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल को 881 वोट मिले हैं। जंगीपुर सीट पर भी वोटों की गिनती जारी है। जंगीपुर सीट से भी टीएमसी आगे चल रही है। वहीं शमशेरगंज असेंबली सीट पर भी वोटों की गिनती जारी है। शमशेरगंज से भी टीएमसी उम्मीदवार आगे हैं। फिलहाल बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको इस वक्त का मगरबी बंगाल से। 3 सीटों पर ज़िमनी इंतखाब हुए थे यहां, जिन पर वोटों की गिनती जारी है। आज पहले राउंड में ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से आगे चल रही हैं। सिमता इस सीट से आगे चल रही हैं ममता बनर्जी और सीएम मोदी पर बने रहने के लिए ममता बनर्जी का यहां से जीतना लाजमी है। पहले राउंड की गिनती के बाद ममता को 3800 वोट मिले हैं। वहीं 881 वोट लेकर प्रियंका टिब्रेवाल भी मुकाबले में है। बीजेपी के उम्मीदवार हैं प्रियंका टिब्रेवाल। वहीं जंगीपुर सीट पर भी वोटों की गिनती जारी है। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको, यहां से भी टीएमसी आगे चल रही है। इधर शमशेरगंज असेंबली सीट पर भी वोटों की गिनती चल रही है और शमशेरगंज से भी फिलहाल टीएमसी उम्मीदवार आगे। इस वक्त का बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको मगरबी बंगाल के हवाले से। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। मगरबी बंगाल के 3 सीटों पर ज़िमनी इंतखाब हुए हैं। जंगीपुर, शमशेरगंज और भवानीपुर सीट पर ज़िमनी इंतखाब हुए, जहां वोटों की गिनती चल रही है। तो मगरबी बंगाल की 3 सीटों पर इंतखाब हुए हैं, जिसके नतीजे आज आ जाएंगे। इसमें सबसे अहम सीट है भवानीपुर। भवानीपुर के खेला का चैंपियन कौन होगा, यह आज तय होगा। भवानीपुर ज़िमनी इंतखाब के वोटों की गिनती आज है और ये गिनती तय करेगी कि ममता सीएम की कुर्सी पर रहेंगी या कुर्सी को खो देंगी। ममता को बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल मुकाबला दे रही। तो मुख्तलिफ तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज वोटों की गिनती शुरू हो गई है। ज़िमनी इंतखाब के नतीजे आज आ जाएंगे। 30 सितंबर को वोटिंग हुई थी और ममता बनर्जी ने अभी हाल ही में हुए असेंबली इंतखाब में नंदीग्राम से इंतखाब लड़ा था। भवानीपुर अपनी रिवायती सीट छोड़ दी थी उन्होंने, लेकिन अब ज़िमनी इंतखाब में भवानीपुर सीट से खड़ी हैं ममता बनर्जी। नंदीग्राम से उन्हें शिकस्त मिली थी। कौन होगा भवानीपुर का फातिह? भवानीपुर में किसकी होगी जीत? भवानीपुर में नंदीग्राम जैसी जंग। मगरबी बंगाल में आज भवानीपुर समेत 3 असेंबली सीटों पर हुए ज़िमनी इंतखाब के नतीजे जाएंगे, लेकिन बंगाल की हाई प्रोफाइल भवानीपुर असेंबली सीट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। इन इंतखाबी नतीज पर सबकी निगाहें इसलिए टिकी हैं क्योंकि यहाँ के इंतखाबी अखाड़े में किस्मत आजमा रही हैं रियासत की वजीर आला और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी। इन तीनों सीटों में भवानीपुर सबसे अहम सीट है क्योंकि यहाँ मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इंतखाब लड़ रही हैं। यानी सीएम ओहदे पर बने रहने के लिए ममता बनर्जी को यहाँ से हर हाल में जीतना होगा। इस सीट पर उनका मुकाबला सीपीएम के श्री जीव विश्वास से है। वहीं बीजेपी की जानिब से प्रियंका टिब्रेवाल उन्हें सख्त मुकाबला देने का दावा कर रही हैं। बता दें आपको कि भवानीपुर असेंबली सीट पर 30 सितंबर को वोटिंग हुई थी और आज इंतखाब के नतीजे का ऐलान किया जाएगा। वोटिंग फीसद की बात करें तो भवानीपुर में 53.32%, शमशेरगंज में 78.60% और जंगीपुर में 76.12% वोटिंग हुई थी। 2016 में ममता यहां से जीती थी, लेकिन 2021 के इंतखाब में ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट से इंतखाब लड़ा, जहां बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से वो करीब 1900 वोटों से हार गई थी।
हालांकि उनकी पार्टी के एमएलएज ने उन्हें ही अपनी पार्टी का लीडर चुना, लेकिन अब सीएम की कुर्सी पर बने रहने के लिए ममता बनर्जी को ये सीट जीतनी ही होगी। टीएमसी ने तो दावा किया है कि ममता को यहां 50,000 वोटों से जीत मिलेगी। वहीं रियासत में ममता की मुखालिफ बीजेपी भी यहां से अपनी जीत के दावे कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है यदि शांतिपूर्ण ढंग से निष्पक्ष तरीके से लोगों को मतदान करने दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से जीतेगी और ममता बनर्जी जी को एक बार पुनः हार का सामना करना पड़ेगा। हालांकि भवानीपुर की इक्वेशन देखें तो हकीकत में हर इंतखाब में ममता बनर्जी यहाँ कमजोर होती गई है। 2011 में ममता बनर्जी भवानीपुर में 54,000 वोटों से जीती। 2016 में ममता बनर्जी की जीत का फर्क सिर्फ 25,000 रह गया। 2019 के लोकसभा इंतखाब में भवानी असेंबली सीट पे टीएमसी सिर्फ 3,168 वोटों की बढ़त हासिल कर पाई। ये आदादोशुमार ममता बनर्जी के लिए खतरनाक है और बीजेपी इस मार्जिन को खत्म कर प्रियंका टिब्रेवाल के जरिए भवानीपुर जीतना चाहती है और वाकई इस बार दीदी के चेहरे पर परेशानी दिख रही है। आज ही दीदी की किस्मत का फैसला हो जाएगा और पता लग जाएगा कि भवानीपुर से किसे शिकस्त मिलेगी और किसकी फतेह होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नंदीग्राम में तो ममता बनर्जी को बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी ने हरा दिया था। अब भवानीपुर में भी बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल से उन्हें चैलेंज मिल रहा है। ऐसे में सीएम की कुर्सी बचेगी या जाएगी, ये आज पता लगेगा, क्योंकि आज भवानीपुर लिखेगा ममता का मुस्तकबिल। ममता बनर्जी मगरिबी बंगाल की वजीर आला बनी रहेंगी या इस्तीफा देंगी, इसका फैसला आज हो जाएगा। सीएम के ओहदे पर बने रहने के लिए ममता बनर्जी का भवानीपुर सीट से जीतना बेहद जरूरी है। नंदीग्राम से इंतखाब हारने के बाद ममता बनर्जी को सीएम ओहदे पर बने रहने के लिए भवानीपुर से एमएलए बनना होगा। ममता बनर्जी ने 2011 से उनके गढ़ रहे भवानीपुर को छोड़कर नंदीग्राम से इंतखाब लड़ने का फैसला लिया तो सभी चौंक गए। 2011 और 2016 में ममता बनर्जी मगरिबी बंगाल की भवानीपुर सीट से असेंबली इंतखाब जीत चुकी थी, लेकिन इस बार उन्होंने नंदीग्राम के लिए भवानीपुर की महफूज सीट छोड़ दी, क्योंकि ये लड़ाई नाक की थी। शुवेंदु अधिकारी को हराने के इरादे से ममता ने यह फैसला किया था, जो उन्हीं पर भारी पड़ा। दरअसल ममता बनर्जी को यकीन था कि भवानीपुर सीट तो उनकी है ही, बंगाल की आवाम उन्हें नंदीग्राम से भी इंतखाब जिता देगी, लेकिन ममता का यही कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस बन गया और बस यहीं पर वो नंदीग्राम सीट से हार गई। नंदीग्राम की सीट पर शुवेंदु अधिकारी को 1,10,764 वोट मिले, जबकि ममता बनर्जी को 1,08,808 वोट, और इस तरह शुवेंदु अधिकारी ने 1,956 वोटों से जीत हासिल कर ली। नंदीग्राम के नताइज के ऐलान के साथ ही ममता बनर्जी ने बता दिया था कि वो इसे मानने वाली नहीं है। 2021 के असेंबली इंतखाब में टीएमसी को 213 सीटों पर जीत मिली। ममता बनर्जी की पार्टी का मुजाहिरा शानदार रहा, लेकिन खुद ममता बनर्जी इंतखाब हार गई। शुवेंदु अधिकारी, जो किसी वक्त टीएमसी का दूसरा सबसे बड़ा चेहरा हुआ करते थे, वो बीजेपी के उम्मीदवार थे और अवाम ने ममता की बजाय शुवेंदु अधिकारी को चुना। ऐसे में सीएम बनने के लिए ममता को 6 महीनों के अंदर ज़िमनी इंतखाब के जरिए एमएलए बनना जरूरी था और उन्होंने अपनी रिवायती सीट भवानीपुर को चुना। ममता बनर्जी के लिए भवानीपुर से इंतखाब जीते टीएमसी एमएलए शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने एमएलए-शिप से इस्तीफा दे दिया, ताकि ममता बनर्जी यहां से इंतखाब लड़े और अपनी सीट बचा पाएं। वैसे भवानीपुर टीएमसी का गढ़ है, ममता बनर्जी वहां से इंतखाब जीत भी जाएंगी, लेकिन इसके बाद भी उनकी मुश्किलात कम होने वाली नहीं है, क्योंकि पहली वजह तो ये है कि कोल स्कैम, शारदा और नारदा केस में उनके कई लीडरान फंस चुके हैं, जिससे असेंबली इंतखाब के बाद उनकी छवि खराब हुई। दूसरी वजह यह है कि भवानीपुर में गैर बंगालियों की तादाद 60% से ज्यादा है, लेकिन यहाँ गुजराती,
मारवाड़ी और दूसरे गैर बंगाली वोटर बड़ी तादाद में हैं। ममता मुसलसल बाहरी लोगों का मुद्दा उठाती रही हैं। गुजरात, यूपी और बिहार के लोग उनके निशाने पर हैं, जिसकी वजह से बीजेपी इस इलाके में खुद को मजबूत कर रही है और गैर बंगालियों के वोट प्रियंका टिब्रेवाल को मिल सकते हैं। पेशे से वकील प्रियंका टिब्रेवाल कोर्ट में भी अपनी पार्टी का मौकिफ रखती रही हैं। वो एक जाना माना नाम है। हालांकि ममता बनर्जी के सामने प्रियंका का कद इतना ऊंचा तो नहीं है, लेकिन मगरबी बंगाल इंतखाब के बाद हुए तशद्दुद को लेकर प्रियंका ने ही हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और इंतखाब के बाद से ही ममता बनर्जी की सियासत पर प्रियंका ने वार किया है। प्रियंका टिब्रेवाल ने वोटिंग के दौरान हुई झड़प पर भी खुलकर बोला। दिलीप घोष के साथ टीएमसी कारकुनान की बदसलूकी पर भी वो खूब बोली। हो सकता है कि तशद्दुद के खिलाफ आवाज उठाने का फायदा उन्हें भवानीपुर के ज़िमनी इंतखाब में मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।